देखो, अब जो इसका बाकी का पार्ट है ना, अभी तक हमने क्या देखा था पहले कि कुर्ग में कॉलोनियल बंगलोज हैं, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, सितंबर टू मार्च आप जा सकते हो, बेस्ट टाइम है ना। और वहाँ के लोग भी बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन है, ग्रीक या अरेबिक ओरिजिन है उनका, है ना। और वहाँ के लोग आर्मी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, हॉस्पिटैलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा क्या है वहाँ पे कि अगर हम एज ए टूरिस्ट जाएं तो हमें कैसे मजा आएगा, हाउ आर वी गोइंग टू एंजॉय। अब ये वाला पार्ट अगर कर लिया ना तुमने तो वाकई में मन करेगा कि एक बार कुर्ग तो जरूर जाना है। एक तो पीस ऑफ हेवन है, हेवन का एक टुकड़ा है ये वाकई में, केरला और इसको कहा जाता है कुर्ग को कि ये एक पीस ऑफ हेवन है, लिटरली हेवन से ही गिरा है नीचे, इतना खूबसूरत है। तो वहाँ पे कावेरी रिवर है, और वहाँ पे इस फ्रेश वाटर में, भाई रिवर का वाटर तो फ्रेश होता है, तो इसमें कर्नाटका कावेरी के कैसे याद रहेगा, है ना। और वहां पे एक फिश होती है महासीर, नाम याद रखना है ये। तो आप वहां पे ये इतनी बड़ी फिश होती है, मतलब अगर इसको हाथ में लोगे ना इतनी बड़ी फिश होगी। इट इज अ वेरी बिग फिश विच इज अवेलेबल इन दिस कावेरी रिवर। दूसरा यहाँ पे किंगफिशर्स हैं। किंगफिशर्स पता है आपको, वो पीने वाला किंगफिशर नहीं है। किंगफिशर यहाँ पे बेसिकली बर्ड होती है एक, जो बीक से मछली पकड़ती है ना वो। हाँ, तो वो किंगफिशर्स हैं, तो वो ऐसे डाइव करते हैं पानी में अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए, और फिर वो मछली पकड़ के खाते हैं। तो वो आप देख सकते हो। फिर वहाँ पे स्क्विरल्स हैं, लंगूर हैं, है ना। लंगूर तो पता है, मुंह वैसा सा होता है उनका, रेड रेड सा। तो वो क्या करते हैं, जैसे फ्रूट खाएंगे और फ्रूट खाने के बाद थोड़ा सा आधा खा के उसको ऐसे पानी में फेंक देंगे। क्यों? तो वो जब वो पानी में फेंकते हैं ना तो उसमें एक रिपल इफेक्ट आती है। रिपल इफेक्ट पता है आपको? पानी में जब कंकड़ डालते हैं तो कैसे वो सर्कल 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 सा बनता है वो। हाँ, तो वो रिपल इफेक्ट आती है, मतलब डोंट यू थिंक कि मजा आएगा ये सब चीजें देखने में। और एलिफेंट्स बहुत है वहां पे। और एलिफेंट्स क्या एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा? बात। तो उनके जो महोत्स होते हैं, जो महावत जो कहते हैं ना उसको इंग्लिश में महोत कहते हैं, इन्होंने हमसे लिया होगा ये वर्ड। सो महोत जो होते हैं वो उन्हें नहलाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये चीजें आप डिस्क्राइब करोगे जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कुर्ग। दूसरा, यहाँ पे जो लेड बैक इंडिविजुअल्स हैं, लेड बैक मतलब आलसी, तुम लोगों जैसे जो बस पड़े रहो बैठे रहो कुछ नहीं करना, लेड बैक इंडिविजुअल्स भी वहां पे जाके कैसे हो जाते हैं? फुल ऑफ बीन्स। दे ऑल्सो बिकम फुल ऑफ बीन्स। उनमें भी एनर्जी आ जाती है, बहुत ही एनर्जेटिक हो जाते हैं। एंड क्योंकि क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट्स हैं। क्या है वहाँ पे? एडवेंचर स्पॉट्स, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग। रैपलिंग पता है आपको? हार्नेस बांध देते हैं और हार्नेस बांध के आपको नीचे उतरना है, उसे रैपलिंग कहते हैं। पहाड़ से नीचे उतरो। रॉक क्लाइंबिंग में तो आप ऊपर जा रहे हो, रैपलिंग में आपको नीचे उतरना है, वो अपना अलग थ्रिल है। कैनोइंग होती है, बिल्कुल लो हाइटेड बोट होती है, बिल्कुल जमीन से लगी हुई बोट कह लो। उसमें आपको बैठना है और बोटिंग करनी है, बोटिंग ही होती है एक तरह की। बट उसमें तो आपको फिर भी सीट मिलती है ना बोटिंग में तो बैठने के लिए, यहाँ पे तो बिल्कुल जमीन पे ही लगी हुई होती है। वो कैनोइंग है। माउंटेन बाइकिंग है, मजा आता है, आप माउंटेन्स पे बाइक चला रहे हो, है ना। इमेजिन करो। आ, हाँ, वहां पे जाके एनर्जी आएगी। और रिवर राफ्टिंग तो पता ही है आपको, है ना, ऋषिकेश में भी की होगी आपने। सो रिवर राफ्टिंग। तो ये सारे एडवेंचर स्पॉट्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। और नॉट ओनली दैट, वहाँ पे पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, पहाड़ी पहाड़ हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट है मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। और उन पहाड़ियों का जो व्यू है ना, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब यू गेट अ पेनोरामिक व्यू। आपको ऊपर जाओ तो आपको चारों तरफ इतनी खूबसूरती खूबसूरती दिखेगी। तो ब्रह्मगिरी हिल्स आप जा सकते हो, याद रहेगा ब्रह्मगिरी। फिर एक याद रखो, निसर्ग धाम आइलैंड। ये जो निसर्ग धाम आइलैंड है ये कैसे बना था? रिवर से बना था। कावेरी रिवर ने बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट कर दिया वहां पे, समझ रहे हो। और ये 64 एकड़ में बना हुआ है, इतना सारा सिल्ट डिपॉजिट किया था। 64 एकड़ में बना हुआ है। ये रिवर के बीचों बीच एक आइलैंड बन गया, समझ रहे हो। चारों तरफ रिवर बह रही है और बीच में वो सिल्ट डिपॉजिट होने से यहाँ पे एक आइलैंड बन गया। अगर इस आइलैंड पे जाना है तो कैसे जाओगे? कूद के या स्विम करके? नहीं, इसके लिए इन्होंने एक रोप ब्रिज बनाया है। कैसे जाओगे? रोप ब्रिज से, रस्सियों का एक ब्रिज बनाया हुआ है, उस ब्रिज पे जाओ और इसको एंजॉय करो। किसे? निसर्ग धाम आइलैंड।
एक और चीज है वहाँ पे, बाइला कुपे। जैसे दिल्ली में आपने एमकेटी सुना है आपने, मजनू का टीला है? क्या है मजनू का टीला में? मजनू का टीला है, तिब्बतन्स रहता है ना वहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे तिब्बतन सेटलमेंट है, सेटलमेंट मतलब घर, उनके घर बने हुए हैं वहाँ पे। एक काफी लार्जेस्ट सेटलमेंट है तिब्बतन, लार्जेस्ट सेटलमेंट इज देयर इन बाइला कुपे। अब ये नाम कैसे याद रखोगे ये बताओ। और यहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स भी होते हैं, सो यू कैन फाइंड दैट। बीबी, बीबी से याद रख सकते हो, ओके। आई मीन कीप ऑन रिवाइजिंग। एक फिश का नाम क्या है? महासीर। रिवर कौन सी है? कावेरी। कौन सा आइलैंड बनाया उसने? निसर्ग धाम। क्या आइलैंड का नाम क्या है? निसर्ग धाम। जा कैसे सकते हैं वहां पे? रोप ब्रिज से। और एक वहां पे हिल भी है, ब्रह्मगिरी हिल, ठीक है। और वहां पे एक लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, बाइला कुपे। क्या नाम है? बाइला कुपे। तो दो चार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, रिमेम्बर दैट। तो जहाँ पे एनिमल्स हैं, फिश हैं, है ना, और आपके पास ये हिल्स हैं, रिवर है, समंदर तो ऑब्वियसली कर्नाटका है तो होगा ही, बट सी द ब्यूटी एंड यू कैन रियली एंजॉय दैट, है ना। एडवेंचरस, एडवेंचर स्पॉट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो लिख पाओगे इसके ऊपर एक कॉन्वर्जेशन? अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है ना। आप, एक फ्रेंड कह रहा है गोवा जाना है, एक कह रहा है नहीं हम तो असम जाएंगे, और तीसरा कह रहा है नहीं मुझे तो कहाँ जाना है, कुर्ग जाना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज जरूर अटेम्प्ट करना, डू दैट। तीनों की क्वालिटीज बता दो।